किस तरह हमारा रुतबा थोड़ा बढ़ जाता है और किस तरह हम चीज़ों को देख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरती का एहसास पैदा करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। सही क्या है? कुरान पाक ने इसका जवाब ये दिया है कि ज़िंदगी एक आज़माइश है, एक इम्तिहान है, जिसको मुझे और आपको गुज़ारना है। हदीस कहते हैं कि ज़िंदगी एक आरज़ी सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसमें तुम्हें अजनबी और मुसाफ़िर की तरह रहना है कि कभी भी तुम्हारी वापसी हो सकती है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, जिसे शऊर, सब्र, शुक्र और अताअत के साथ गुज़ार कर इंसान अल्लाह की तरफ वापसी का सफ़र कर सकता है। यही ज़िंदगी है, इंसान को मिलती है, इंसान को समझ नहीं आती। ये ज़िंदगी है, एक है और इसी का मकसद इंसान को समझ में नहीं आता। इंसान ढूँढता है, तलाश करता है, क्यों दी गई मुझे ज़िंदगी? क्या बस यूँ ही गुज़र जाएगी ज़िंदगी? इसका कोई मकसद और मेरे होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरे ना होने से क्या नुकसानात होंगे? इंसान के ज़हन में अक्सर ये सवालात आते हैं और इंसान होने के नाते इन सवालों के साथ ये सवाल बहुत ज़ोर से हर शख्स को हिट करता है कि तुम नहीं होगे तो क्या होगा? तुम्हारे होने से कुछ भी नहीं होता। क्या वाक़ई में ऐसा है कि आपके होने से कुछ नहीं होता? आज हम ये सीखेंगे कि मेरे होने से क्या हो सकता है और मेरे ना होने से क्या नहीं होता। जब ज़िंदगी आपकी है, अशरफुल मखलूक आप हैं, अता आपको की गई है। आपको क्या लगता है आप मामूली होंगे? आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको एहसने तक़वीम, बेस्ट क्रिएशन बनाया और आप ऐसे ही हैं? मतलब हमें लगता है मैं अगर सारा दिन सोती हूँ, किसको फ़र्क पड़ता है? मैं अगर सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात जागती हूँ, किसको फ़र्क पड़ता है? मैं अगर सारा दिन रोती रहती हूँ, हू केयर्स? मैं अगर सारा दिन गम की तस्वीर बनी घूमती रहती हूँ, कुछ भी तो नहीं होता। हवाएँ नहीं रुकती हैं मेरे लिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में ये तलाशता रह जाता है कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? और क्या मेरा मकसद है? देखिए, इसका बहुत सादा-सा जवाब है। आप इंसान हैं, अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक हैं। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ गए हैं, दुनिया में और यहाँ आकर ये सवालात थोड़े अजीब नहीं लगते कि मैं अल्लाह एक जगह पे मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे सोचना क्या चाहिए? क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता? मुझे सोचना ये चाहिए कि ये इम्तिहान पार कैसे होगा? मुझे सोचना ये चाहिए कि अगर ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी हुई हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना ज़्यादा है और उतने कम वक़्त में मैं कितनी चीज़ें थाम सकती हूँ। ज़िंदगी भी तो यही है ना?
आप सोचों का रुख बदल लें, आपको मकसद मिल जाएगा ज़िंदगी का। आप इस एक गम से निकल आएँ कि मेरे होने से कुछ नहीं है या मेरे ना होने से कुछ नहीं है। ये गम पालने वाले नहीं हैं। कुछ और गम होते हैं जो पाले जाते हैं और उनमें ये नहीं आता। आइए देखते हैं क्या ज़िंदगी में होता है और कैसे हम हर फ़ेज़ से लड़कर ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए मेरे नज़दीक ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, ओके? नंबर 1, हर शख्स की ज़िंदगी में ना एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है। अब जब मैं कम्फ़र्ट ज़ोन की बात करूँगी, हर एक के ज़हन में आएगा राहत और सुकून का मरहला। आपकी लाइफ़ में होता है ना, कभी हर चीज़ बहुत स्मूथ चल रही होती है और कोई परेशानी नहीं होती, जैसे कि हमारा बचपन, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, एक राहत और सुकून का मरहला होता है। और इंसान उसमें इतना खुश रहता है, इंसान को लगता है कि वॉव! ये कभी एंड ना हो। आप भी ज़िंदगी में यही स्ट्रगल कर रहे होते हो ना? और हम जब बड़े हो जाते हैं, वो फ़ेज़ गुज़र जाता है और हम उम्र लगा देते हैं वही फ़ेज़ दोबारा आए। ज़िंदगी इम्तिहान है और इम्तिहान अपने सवाल दोहराता नहीं होता। ये मैं हर फ़ेज़ के बाद आपको कहूँगी कि बेटा ये फ़ेज़ कम ही लौट कर आएगा। अगले फ़ेज़ की तरफ जाना है। वहीं अटकोगे, पीछे की तरफ भागोगे, आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। कम्फ़र्ट ज़ोन गफ़लत के दिन भी होते हैं। आपको क्या लगता है गफ़लतें अच्छी होती हैं? कुरान कहता है कि जब हम इंसान को नेमत देते हैं तो वो गाफ़िल हो जाता है। सब कुछ ठीक लगता है उसको, अल्लाह कम याद आता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, आपकी गफ़लतें बढ़ जाती हैं। और देखें ना हम बचपन में कितने गाफ़िल थे, देखें ना कुछ साल पहले हम कितने गाफ़िल थे, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, हम एक जगह पर रुके हुए थे। सबसे मुश्किल फ़ेज़ ये होता है, जब इंसान को अल्लाह इरादा करता है कि कम्फ़र्ट ज़ोन से निकाले, तब इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी बात याद रखिएगा, उम्र भर कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना रूहानियत का ज़वाल होता है। आपको लगता है ना कि मैं सारी ज़िंदगी चिल रहूँ, मैं सारी ज़िंदगी कोई मुसीबत ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो, मुझे कोई बुखार ना हो, मुझे कभी किसी पैसे की टेंशन ना हो, कोई मुझे इंसल्ट ना करे, मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन कभी कोई बर्बाद ना करे। कम्फ़र्ट ज़ोन में रुक जाओगे ना, आपकी रूहानियत को ज़वाल आ जाएगा। और इमेजिन एक इंसान होने के नाते मेरी और आपकी रूहों को ज़वाल आ जाए। आया हुआ है? क्योंकि हर शख्स चाहता है कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना, कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना। बाहर आएँ, इससे बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ लगती है। कुछ लोग तो डरते हैं कि मैं कभी इस कम जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है ये बर्बाद ना हो जाए, डरते हैं। एक दफ़ा डर को पीछे करके कंफर्ट ज़ोन से निकल कर देखें। फाइट करें अपने माइंड के अगेंस्ट कि नहीं इस चीज़ से बाहर निकलना है। किसी को लगता है कि मैं सुबह की नमाज़ के लिए नहीं उठ पाऊँगा, सर्दियाँ हैं ना,
तो मुझे अपने ब्लैंकेट से निकलना बहुत मुश्किल लगता है, कम्फर्ट ज़ोन है ना, बहुत मुश्किल लगता है निकलना। आपको क्या लगता है कि उस कम्फर्ट ज़ोन में रहने से कुछ अचीव हो जाता है लाइफ़ में? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। मैं फलाँ लोगों के साथ जाके नहीं बैठ सकती, क्यों? मेरा कम्फर्ट ज़ोन थोड़ा शेक करता है, थोड़ा हिलाएँ तो सही। हमारी अक्सर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, वो लाइफ़ के इसी स्टेज को प्रेफ़र करते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें लगता है मेरा कम्फर्ट ज़ोन ऊपर वाले लेवल पर आए। ये चीज़ मेरे कम्फर्ट ज़ोन से हट के है, मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा, मेरी ग़फ़लतें थोड़ी केयर में बदल जाएँगी, मुझे ये नहीं करना। और इस कम्फर्ट ज़ोन के नाम पर हमारी जनरेशन को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमारी जनरेशन का हर बच्चा, हर शख्स खड़ा होके यही कहता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा कम्फर्ट ज़ोन बर्बाद ना हो। आपको क्या लगता है? जो बिज़नेस करते हैं, वो कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रह के करते हैं? आपको क्या लगता है? जो तब्लीग करते हैं, वो कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रह के करते हैं? आपको क्या लगता है जो सीखते हैं, दुनिया में किसी शख्स ने लाइफ़ में कुछ भी अचीव किया है, आपको क्या लगता है कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहकर किया है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ कुर्बान किया है, कहीं न कहीं अपने असूल अपने लिए तोड़े हैं। मैं जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलूँगी कि मुझे जब तक कोई चीज़ मेरे नफ्स पर गिरा ना गुज़रे, कोई चीज़ मुझे हेवी फ़ील ना हो, मुझे लगे ओह! ये साँस रुकने वाली चीज़ है। मैं समझ जाऊँ कि मैं उस तकलीफ़ को बेयर कर लूँगी, उस तकलीफ़ को सह लूँगी, मैं अपनी ग़फ़लतों से निकल आऊँगी। और बुरा पता है क्या होता है? बुरा ये होता है, इंसान होने के नाते कोई कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहता, और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला या ज़िंदगी के हालात आपको उस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकालते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन हिल गया। मेरी ज़िंदगी का वो एक लम्हा हिल गया जिस लम्हे में मैं कम्फ़र्ट में थी। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले एक बहुत बड़ा बात कही कि कम्फ़र्ट ज़ोन में हमेशा रहना आपकी रूहानियत का ज़वाल है। नंबर 2, कम्फ़र्ट ज़ोन आपको ज़ंग-आलूद कर देता है। प्रोडक्टिव नहीं रहते आप। अगर कोई ये सोचे ना, अब इसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर किसी को ये लगता है मेरी नींद भी पूरी हो, मेरा डाइट भी अच्छी हो, मेरी हर चीज़ अच्छी हो, नो डाउट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझूँ कि मेरी ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो और दुनिया में मेरा एक नाम हो। मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से उठ के काम करूँ और ज़िंदगी मुझे वो दे जो मैं चाहती हूँ। गाफ़िल जो गाफ़िल लोग होते हैं उनको सब मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, ग़फ़लतें नहीं ख़त्म होती। तो अगर कोई इस फ़ेज़ में है, तो बेटा वो ये समझ ले उसकी रूहानियत को ज़वाल आ जाएगा। वो लाइफ़ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में ये है कि मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन बर्बाद ना हो, मेरे 8 घंटों की नींद है वो भी पूरी हो, मेरा मील भी टाइम पे हो, मैं हर चीज़ परफ़ेक्ट हो, मुझे कोई तंगी ना आए और मैं गोल ओरिएंटेड बन जाऊँ। नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ लगाना पड़ेगा, कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। ये जो अपनी ज़ात के हसार हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा।
और एक टाइम आता है इंसान इनको नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको शौक ही नहीं है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही नहीं है, उसको इन चीजों को तोड़ना ही नहीं है। कभी कभी ना फिर जिंदगी आजमाती है। अल्लाह चाहता है बंदा कंफर्ट, जिसको अल्लाह ने करीब करना होता है ना, अल्लाह चाहता है इसका कंफर्ट जोन टूटे। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे यूसुफ अपने बाबा के साथ। इतना प्यार था अपने बाबा से, अपने ड्रीम्स तक बाबा को बताया करते थे। उनका अपने वालिद को अपना ड्रीम बताना इस चीज को शो करता है कि उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी अपने बाबा के साथ। बहुत कुछ बहुत खूबसूरत था। कौन है जो चाहता है वालिद के आगोश से निकलकर कुएं में चला जाए? उनकी लाइफ का कंफर्ट जोन था, फिर उसको तोड़ा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ये सिखाता है कि तुम्हें दुनिया की बादशाहत लेने के लिए हर दफा जंग लोगों से नहीं करनी होती। कभी कभी अपने हालात से लड़ना, कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से लड़कर, कभी कभी अपने आप के लिए लड़ना, बगैर तलवार के लड़ना, उससे भी बादशाहत मिल जाती है। फिर अगर कोई जिंदगी में कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी का ये लम्हा जो है जिसमें कंफर्ट जोन टूटता है, अब या तो वो खुद तोड़ता है या अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आते हैं कि इंसान का कंफर्ट जोन बरकरार नहीं रहता, वो उससे बाहर निकलता है। अगला फेज आता है सर्वाइवल, जिसको आप कह सकते हैं आजमाइश और मुश्किल का मरहला। फिर अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवाल। हम आजमाएंगे तुम्हें कुछ चीजों से, खौफ से, भूख से। आती है ना आजमाइश। फिर सेकंड फेज पता है क्या आता है? हम थोड़े बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, डिफरेंट फेयर्स, नुकसान, परेशानियां, जिंदा रहने की फिक्र, क्या करना है करियर में, इतनी फिक्रें होती हैं। आजमाइशों के मरले आते हैं। और फिर इंसान, पता है, इंसान बैठता है सोचता है अल्लाह पाक जी वो कंफर्ट जोन चाहिए, गुजर गया, नहीं आएगा। दो ऑप्शन है, या तो इस फेज में लड़के इसको पार करके अगले तक चले जाओ, या उम्र भर इसी फेज में रहो। क्योंकि वो, जब आप एक दफा आजमाइश में आ गए हो ना, आप एक दफा आजमाइश की जिंदगी के अंदर खड़े हो गए हो, आपको जिंदा रहने का मकसद समझ में आ गया है, वापसी का रास्ता नहीं है। वो गफलतें नहीं लौट कर आ सकती बेटा। डोंट थिंक सो वो कभी वापस आएंगी। आप निकल आए हो, लाइफ का अगला फेज आ गया है, लड़ना है। नहीं लड़ोगे इसी फेज में रह जाओगे उम्र भर। और लोग रहते हैं उम्र भर, वो सरवाइव करते रहते हैं बस उम्र भर। वो नहीं समझ पाते कि ये आजमाइश के मरहले हैं, खौफ है, नुकसान की टेंशन हो रही है, परेशानियां लग रही हैं, जिंदा रहने की फिक्र है। और फिर इंसान बड़ा रोता है इस फेज में, बहुत रोता है। आप भी रोए होंगे, और कोई अभी भी रो रहा होगा, किसी का भी सर्वाइवल चल रहा होगा। बहुत रोते हैं फिर कंफर्ट जोन से जब भी बंदा निकलता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। जब आप रो रही हैं ना, ये रोना मुसीबत नहीं है, ये रोना आपको निखार रहा है, आपके जहन को नहीं सोच दे रहा है।
मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आप चाहेंगे ना कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले, जैसे बिल्कुल सीधी लाइन्स होती हैं, यू नो व्हाट? सीधी लाइन किस चीज़ को शो करती है? डेड लाइन। और एग्ज़ैक्टली हम लाइफ में यही चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं नहीं, स्मूथ हो, बिल्कुल सीधी हो ज़िंदगी की लाइन। सीधी लाइन्स तो बेटा मौत की अलामत होती हैं। मरने की ख्वाहिश है क्या? नहीं ना। तो बस फिर इस फ़ेज़ में आप ज़िंदगी में जब भी रोओगे ना, आपको कहीं कोई तकलीफ़ आ गई है, आपको किसी ने हर्ट कर दिया है, आपकी लाइफ़ में कोई परेशानी है, किसी चीज़ का खौफ़ है, कोई नुकसान हो गया है, आप रोते हो, हमेशा ये सोचा करें ये रोना कुछ निखार रहा है। आसमान की बारिशें कुछ ना कुछ तो निखार के जाती हैं ना। आपको क्या लगता है आपकी बरसती हुई आँखें कुछ भी नहीं निखारती? हाँ, ये वाक़ई में तब कुछ नहीं निखारती जब बंदा ये सोच ले मुसीबत है आंसू तो। हमने अंबिया की कहानियाँ पढ़ी हैं, कितना रोए हैं वो। हर रोना नरम करता है और हर नरमी आपको बदलती है और इंसान हर रोने पे कहता है मुसीबत है रोना। और वो पता है फिर इस फ़ेज़ में क्या सोचता है पूरी दुनिया खुश है, मेरे मसले हल नहीं होते। और हम अक्सर शिकायत भी कर रहे होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह पूरी दुनिया रिलैक्स है, मैं इतनी परेशान क्यों? पूरी दुनिया का सर्वाइवल फ़ेज़ नहीं चल रहा। ये मैं आपको सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के फ़ेज़ेज़ बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है जब आप कम्फ़र्ट ज़ोन के ऊपर खड़े हो, दुनिया का हर शख़्स कम्फ़र्ट ज़ोन पे खड़ा हो। जब आपकी ज़िंदगी की लापरवाहियाँ थी, बहुत से लोग गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत से रो रहे थे, तब तो नहीं कहा गया। हाँ, जिस दिन मैं रोई, मेरी तकलीफ़ें बढ़ी, मैंने किसी को हँसता देखा, मेरे ज़हन में अगर फ़ौरन ये बात आ जाए, अल्लाह सारी परेशानियाँ मेरे हिस्से में ही आई हैं। इनकी तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथ है। और फिर हमारा अलमिया होता है ना कि इस फ़ेज़ में हम ये बात बहुत कहते हैं। उनको नाफ़रमानियाँ करते देखेंगे खुशी में और हसरत करेंगे। आँखें फैल जाती हैं ना, लोगों को दुनिया मिल रही है और आँखें ना फैलें, ऐसा होता नहीं है। फलाँ को ये मिल गया, यूँ आँखें फैलती हैं। वॉव! आपको नेकी की तौफ़ीक मिल रही है, क्या ये कम है? दूसरों को खुशियों में नाफ़रमानियाँ करते देखकर हसरतें करना छोड़ दें, अल्लाह मुझे ये खुशी देना। अपनी आज़माइश के लम्हे हैं और मैं ये जुमला तो ज़िंदगी में बहुत कहती हूँ कि आज़माइश के लम्हे वक़ार के साथ गुज़ारने होते हैं। क्योंकि लम्हे ख़त्म हो जाते हैं, वक़ार बाकी रहता है। इन लम्हों में अपनी ज़ुबान, अपनी गुफ्तगू, अपना अंदाज़, अपना रिएक्शन, ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे आज़माइश में, मैंने कहा ना फ़ेज़ तो गुज़र जाएगा, या उसी में अटके रहोगे या आगे चले जाओगे, जिस भी सूरत में थोड़ा बहुत हिलोगे। और जब भी आप हिलोगे, लम्हे गुज़र जाएँगे, वक़ार बाकी रहेगा। और कुछ लम्हों को इंसान बुरा-भला बोल के, कुछ लम्हों में इंसान अपने आप को इतना हक़ीर जान के, इतना मायूस होके, कुछ लम्हों को इंसान ज़हर आलूद कर लेता है। ज़हर आलूद मत कीजिए अपने लम्हों को। आज़माइश के लम्हे हैं, रो रही हैं, मुस्कुराया करें। रोने पर भी मैंने कहा ना इसको मुसीबत मत समझें। ओह अल्लाह! हर रोने पर कुछ तो निखरेगा, कुछ तो तब्दीली आएगी, कुछ तो बेहतरी होगी। और इंसान अगर ये सोच लेता है कि सर्वाइवल ज़ोन मुझे तोड़ने
नहीं मुझे बनाने आया है। जब भी बहुत ज़िंदगी में मुश्किलात आए ना और जब लग रहा हो कि ये आज़माइशों के लम्हे हैं, बेटा एक जुमला जो आपको बहुत ताकत दे सकता है वो ये कि यही लम्हे मुझे बनाने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। कायनात की कोई चीज़ और सबसे बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहता बंदा टूट जाए। अगर आपको तोड़ा जा रहा है तो याद रखिएगा बनाने के लिए, कि आप बन जाओ, आप सँवर जाओ। तो कभी भी गम आए, परेशानियाँ आएँ, नुकसान हो, ज़िंदा रहने की फ़िक्र हो, खौफ आ जाए, ये आप सब की ज़िंदगी का वो ज़ोन है, आप इसमें सर्वाइव कर लोगे, एक जुमले के साथ कि ये मुझे तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। मुझे बनाने आए हैं। और जिस शख्स की ज़िंदगी में जितने गम होते हैं ना, उसका तजुर्बाए ज़िंदगी उतना ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आया, उसने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पकड़ा, उसके अंदर स्पेशलाइज़ेशन कर ली, कल आप उससे बैठ के पूछो फ़लसफ़ाए ज़िंदगी क्या है? और उसके पास कोई जुमला ना हो, वो शख्स बेहतर है या वो शख्स जिसने स्पेशलाइज़ेशन नहीं की, लेकिन उसको ज़िंदगी ने तजुर्बात बहुत दिए, गम बहुत दिए, वो बैठ के ज़िंदगी पर घंटों बात कर सकता है। आप सब टीनेजर्स हैं, आपसे कोई आके पूछे व्हाट इज़ लाइफ़? आप उसको बायोलॉजी वाली डेफिनिशन बताओगे ज़िंदगी की? नो। आप उसको ज़िंदगी की वो डेफिनिशन बताओगे जो ज़िंदगी ने आपको सिखाई है। तो इस सोच से बाहर निकल आएँ कि मुझे गम मिल गए, मेरी लाइफ़ की वो चीज़ भी रह गई, मेरी वो चीज़ भी रह गई, मैं तो बस लड़ता रहा। हर गम आपको जोड़ रहा है। हदीस का मफ़हूम आता है कि जिसका ईमान जितना ज़्यादा होता है, उसके ऊपर आज़माइश उतनी ज़्यादा आती है। अंबिया का ईमान हाई होता है और आप अंबिया की लाइफ़ को स्टडी करते हैं, उन पर उतनी तकालीफ आई। सालिहीन का, शुहदा का, सिद्दीकीन का, उसके बाद ईमान वालों का, जिसका ईमान जितना कम होता है, उस पर उतनी तकलीफ़ें, उतनी टेंशन, उतनी मुसीबतें कम आती हैं। अगर मुसीबतें, अगर रोना, अगर ज़िंदगी में परेशानियों का आ जाना, गमों का आ जाना, इंसान को तोड़ देता है, ये बुरी चीज़ होती, अंबिया की ज़िंदगी में कभी ये ना आता है। हम शुक्रगुज़ार क्यों नहीं होते कि हमें गम मिले, हम बेहतर बन जाएँ? मुझे गिराया गया ताकि रहने की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अल्लाह पर भरोसा कर लें, आप सर्वाइव कर जाएँगे। लम्हे गुज़र जाते हैं आज़माइशों के, सदा नहीं रहते। हज़रत इब्राहीम सदा आग में नहीं रहे, हज़रत यूनुस सदा मछली के पेट में नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। वक़ार के साथ उन लम्हों को गुज़ार लें, सर्वाइव हैं। बहुत से लोग यहाँ अटक जाते, नहीं निकलते। फिर वो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। फिर लोगों का ये मसला होता है, नहीं ख़त्म होते गम। सारी दुनिया हँस रही है, मेरे रोने नहीं ख़त्म होते, क्योंकि आप गमों से सीख ही नहीं रहे, क्योंकि आप लड़ना ही नहीं चाहते। हमारा यही प्रॉब्लम है ना, हम लड़ना नहीं चाहते और जो लड़ना नहीं चाहता, फिर वो उम्र भर ये रोना रोता है कि मैं बस ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ।
आपको क्या लगता है कि हम ये जुमला बोल देंगे, मैं बस ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, ये कूल है? तुम्हें ज़िंदगी मिले, तुम्हें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहूलियात दी, तुम उसको तब भी जी ना सके और तुमने कह दिया बस गुज़ारा कर रहे हैं और तुम्हें लगता है ये कूल है? आपको ये कूल लग सकता है, ये कूल नहीं होता। ये बेवकूफ़ी है, ये ज़हानतें नहीं है कि आपको ज़िंदगी जीनी नहीं आई, बेवकूफ़ी होती है और बेवकूफ़ियों को अलल ऐलान नहीं बताना होता। हम अलल ऐलान बताते हैं लोगों को, मैं तो बस गुज़ार रहा हूँ। अल्लाह अकबर! तीन नहीं खाते। क्या बेड पे लेटे हुए हैं जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है? 3 टाइम का खाना है, बड़े कम्फ़र्ट और कोज़ी बेड पे सो जाते हो और अभी भी लगता है तुम गुज़ार सीरा पढ़ के देखें 2-2 महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने किसी के घर ना जले, आप इमेजिन करें वो क्या खाता होगा? और अल्लाह के नबी के घर में ये होता था। हम कभी भी अपने गमों को ये नहीं समझते कि ये मुझे बनाने आए हैं। दैट्स व्हाई हर शख्स जब गमों के अंदर आता है, वो इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है और वो उस फ़ेज़ से कभी नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ना ही नहीं आता। वो जो पज़ल है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया था कि इसको जोड़ो, देन अगले फ़ेज़ पे जाओगे आप, नहीं जा पाते। क्या कुरान की आयत नहीं कहती है आपको कि हर मुश्किल के साथ आसानी है? आप मुश्किल के फ़ेज़ को इतना जी लेते हो कि आपकी आसानियाँ रूठ के चली जाती हैं आपसे। आप मुश्किलों को इतना गले लगा लेते हो, आप मुश्किलों के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो, मायूस कर लेते हो, आपकी आसानियाँ नहीं आती। अक्लमंद बने, अपने हिस्से की मुश्किलें अगर देखते हैं, अपने हिस्से की आसानियाँ देखने के लिए भी हौसले रखें। मुश्किलों को मत इतना सर पे चढ़ाएँ, मुश्किलों में मत इतने मायूस हों कि आपके हिस्से की आसानियाँ रूठ के चली जाएँ। और यही होता है, मुश्किलों तो देख लेते हैं, लेकिन उनमें इतना जी लेते हैं कि आसानियाँ रूठ के चली जाती हैं हमसे। और फिर हमारा ये होता है मैं तो उम्र भर रहा आज़माइश में, ख़त्म हो जाती हैं। और जो लोग इससे निकल आते हैं, उनकी ज़िंदगी का तीसरा फ़ेज़ शुरू होता है और वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फ़ेज़ ऑफ योर लाइफ़। अगर कोई कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलकर, सर्वाइवल ज़ोन से होकर, लड़कर लर्निंग ज़ोन तक आ जाए, ये ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत फ़ेज़ है। तकलीफ़ें हैं इसमें, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसमें। कम्फ़र्ट ज़ोन मैंने कहा था गफ़लत, सर्वाइवल ज़ोन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इट्स लाइक आज़माइश, लर्निंग ज़ोन जब इंसान शऊर के मरहले तय करता है, समझना शुरू होता है, गलतियों से सीखने लगता है, सवालात पैदा होते हैं, बड़ा मज़ा आता है फिर, क्योंकि आपके ज़हन में सवालात आते हैं। आप खड़े होते हो, आप अपनी हर गलती से सीख लेते हो। सर्वाइवल में क्या होता था, गलतियाँ हो रही हैं, चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, सीखना नहीं आ रहा। फिर इंसान
उस फ़ेज़ में रहते-रहते जब ये करेज पैदा कर लेता है कि नहीं, हर गम से सीखना है, हर गलती से सीखना है, खुद को समझना शुरू करना है, सवालों के जवाब ढूँढने हैं। लर्निंग फ़ेज़ में आके वो जो पहला आपका गया था ना थोड़ा-सा कम्फ़र्ट फ़ेज़, आप सीखने के अमल में आते हो ना, आप शऊर की मंज़िलें तय करते हो ना, थोड़ा ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। आप खुद एहतसाबी पर आ जाते हो। आप सोचने लगते हो कि हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आई हैं, कहीं गलतियाँ मैंने भी तो की हैं। कोई अगर मुझ पर हँस के चला गया है, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मैं भी किसी पर हँसी थी। ये लर्निंग फ़ेज़ होता है, जहाँ लोगों के दुःख, दुःख लगते हैं वाक़ई में। क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम है, लर्निंग फ़ेज़ से पहले तक के जो लोग होते हैं ना, वो किसी के दुःख को दुःख नहीं समझते। उनके साथ बैठकर आप दुःख डिस्कस करोगे, वो आपसे यही कहेंगे, मेरे अपने रोने बहुत हैं। होता है, क्योंकि वाक़ई में होते हैं उसकी ज़िंदगी में। उसको लगता है गम तोड़ रहे हैं और वो कोई कहेगा मैं टूटा हुआ हूँ, वो उससे पहले कह देगा मैं भी। ये जो लर्निंग आपकी लाइफ़ में लर्निंग ज़ोन आता है ना, ये जो शऊर के मरहले आते हैं, इसमें ना आप लोगों को सुनने वाले बन जाते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि ये गम उसको जोड़ देगा, जैसे कभी ज़िंदगी में मुझे गमों ने जोड़ दिया था, मुझे बना दिया था। आप उसको ये नहीं कहोगे कि मेरी ज़िंदगी के गम बहुत हैं, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। क्योंकि आपने सीख लिया, आपको शऊर मिल गया कि गम इंसान बना जाते हैं। ये ना हो तो इंसान हैवानों जैसा हो जाए। तो आप मुस्कुरा के उसको कोई अच्छी टिप दोगे, मुस्कुरा के सीखोगे, बजाए ये कि उसके गम से पहले अपना गम बताओगे। और इस लर्निंग फेज़ का जो एक नुकसान कभी-कभी लोगों को फेस करना पड़ता है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि आप अच्छी चीज़ें सीख रहे होते हो और अब अभी आप सीखने के लेवल पर हो। अभी आपके अंदर सवालात पैदा हुए हैं, अभी आपको अपनी गलतियाँ नज़र आना शुरू हुई हैं जस्ट। हम वो जो कम्फर्ट ज़ोन वाले होते हैं ना, लर्निंग फेज़ में आने के बाद उन पे बड़ी टॉन्ट मारते हैं। होता है। हम बहुत टॉन्ट मारते हैं। एक जुमला लाइफ़ में बहुत आता है, ये तो सारा दिन सोया रहता है। हम भूल गए ज़िंदगी में कभी हम भी उस पॉइंट पे थे। ये इसको करियर की कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता और हम इस तरह के जुमले बोल देते हैं और हमें ये नहीं पता होता ज़िंदगी के किसी मकाम पर मैं भी उस जगह खड़ा हुआ था। जब मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन था, मुझे इतनी मिर्चें नहीं लगती थी, आज किसी और की लाइफ़ का वो फ़ेज़ है, मैं क्यों इतना मैं क्यों स्पेस नहीं दे रहा? अपने आप को माफ़ करने के लिए हज़ारों वजूहात और किसी को माफ़ करने के लिए एक लम्हा भी नहीं, एक बार भी नहीं। यू नो ये बुरी आदत है, इसके नुकसानात होते हैं, आप समझा सकते हैं, लेकिन क्या वैसे जैसे हम आजकल जब लर्नर बन जाते हैं, किसी को सिखा रहे होते हैं? इसमें अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं। खुद खड़ा होना सीख रहे होते हैं और किसी बैठे हुए पे टॉन्ट मार देते हैं। मत भूलें अभी खड़े तो हम भी नहीं हुए हैं। मत भूलें कि अभी आप भी सीख रहे हैं, मत भूलें अभी आपने भी सब शऊर की मंज़िलें तय की हैं, सब शऊर पर आए हैं, अभी आपकी असल मंज़िल तो बहुत दूर है। तो
तो बहुत से लोग आप में से ज़िंदगी के लर्निंग फ़ेज़ में होंगे। लर्निंग फ़ेज़ में ये चीज़ अपनी काइंडली अपने पल्लू के साथ बाँध लें, डोंट जज एवरीवन। कहीं देर है, कहीं सवेर है, किसी की ज़िंदगी में कुछ भी उल्टा-पुल्टा हो रहा है, थिंक अबाउट इट कि मैं भी ज़िंदगी में कभी इस पॉइंट पर थी और मैं वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो मैंने साल लगाए हैं, उतने साल अगला बंदा भी लेगा। लेगा ना। क्यों मैं वो पेशेंस को ख़त्म कर देती हूँ, जब मैं लर्निंग फ़ेज़ में आती हूँ, जब मैं सीख रही होती हूँ, जब मेरी शऊर की कुछ क्लासेस जो हैं वो हो चुकी होती हैं, जब मुझे गलतियों से सीखना आ जाता है, फिर मेरी कोशिश ये क्यों होती है कि 5 साल का बच्चा भी खड़ा हुआ है, वो जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर है, मैं उसको भी हिला-हिला के, डाँट के, हक़ारत से कहूँ, गलतियों से सीख लो। क्यों हमें इस फ़ेज़ में आके क्यों लोगों को नफ़रत सी हो जाती है गुनाहगारों से? नफ़रत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में नफ़रत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और दुनिया का कोई मज़हब भी अलाउ नहीं करता नफ़रतें करना। आप इमेजिन करें मेरे और आपके ईमान का लेवल लर्निंग फ़ेज़ में आके कितना खो जाएगा। जहाँ मैं सिर्फ़ अपनी गलतियों को सीख रही हूँ, जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ गलतियाँ की हैं, बस अभी इतना हुआ है। इमेजिन द ईमान ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अल्लाह के नबी लोगों के साथ ऐसे डील किया करते थे? उनके सामने आकर लोग कह देते कि अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी उठ के पत्थर मार देते थे, थप्पड़ मार देते थे, ताने मार देते थे। नहीं, हमारी लर्निंग फ़ेज़ में ये बहुत, बहुत बड़ी मिस्टेक आती है। मैं खुद तो सीख रहा हूँ, कोई नहीं सीख रहा मुझसे मुझे उससे प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा सीख के चला गया मुझे उससे प्रॉब्लम है, कोई ज़िंदगी के सर्वाइवल फ़ेज़ में है मुझे उससे प्रॉब्लम है, कोई कम्फ़र्ट फ़ेज़ में है किसी को अभी ज़िंदगी के हालात का नहीं पता, मुझे उससे प्रॉब्लम है। गुनाहों से प्रॉब्लम होनी चाहिए, गुनाहगारों से नहीं। गुनाहों से नफ़रतें करनी होती है, इंसानों से नहीं, हम इंसानों से कर बैठते हैं और ऐसी नफ़रतें करते हैं, अल्लाह मान। हम भूल जाते हैं ज़िंदगी में मैं भी इस फ़ेज़ से होके गुज़री हूँ। और वो तो फिर माशाल्लाह से कुछ ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होते हैं। हम तो कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके मुकाबले में शायद हम ज़्यादा गलत करके आए होते हैं। शऊर मिलता है, शऊर को होल्ड करना सीखें कि बहुत लंबा अरसा होता है, उम्रें लग जाती हैं सीखने में। क्या है ज़िंदगी, क्यों है? और अगर आप इस फ़ेज़ में भी रहोगे ना बेस्ट है। बट लोगों को जज करना, लोगों को टॉन्ट करना, इस फ़ेज़ में अगर आप दीन के किसी एक जगह पे भी अड़े हुए हो और किसी दूसरे पर कमेंट पास करना, अगर मैं उसको ज़रूरी समझ रहा हूँ, देन आ आप यकीन करें, ये फ़ेज़ रुक जाता है, ये रुक जाता है। वो जो आप इतना लंबा अरसा सह के आए थे ना आज़माइश का, आपने सर्वाइव कर लिया था, आपकी अक़ल बेदार हो गई थी। क्यों? क्योंकि आज़माइश अक़ल को जगाती है। ये छोटे-छोटे ताने, ये छोटे-छोटे गुनाह, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर मैं इनसे बाहर नहीं निकलूँगी, मैं इन चीज़ों पर नहीं सोचूँगी, मैं बस लर्नर रह जाऊँगी। और अच्छा फ़ेज़ है बट हमेशगी का तो नहीं है ना। मैंने कहा ना मंज़िल तो नहीं है ना।
कोई रास्ते में जाता हो, बहुत खूबसूरत होटल आ जाए, आप 1 दिन स्टे कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, मंज़िल तो नहीं है ना, रुकना तो वहाँ नहीं है ना। जब लर्निंग फ़ेज़ में आते हैं, जब शऊर आ जाता है, शऊर की डेफ़िनिशन ही यही है कि मैं लोगों को जान सकूँ, उसकी ज़िंदगी का ये फ़ेज़ चल रहा है। मुझे कहीं किसी पॉइंट पे किसी को ताना, किसी के साथ बुरा बिहेवियर, किसी को अ, बुरी निगाह से देखना, किसी को हक़ीर समझना, नहीं। छोटी-छोटी ये छोटे-छोटे गुनाह होते हैं, मामूली-मामूली गुनाह, और इनका नुकसान पता है क्या होता है? ये इंसान को बड़ा हल्का कर जाते हैं। अभी मैं सुबह आज तफ़सीर की क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी कि आपको पता है, आपके नामा-ए-अमाल तो तोले जाएँगे और क्या-क्या चीज़ें तोली जाएँगी? फिर उस पे मैंने उनको एक बताया कि आपको पता है, इंसानों को भी तोला जाएगा, इंसानों का भी वज़न होगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक शख्स आएगा, वो बहुत मोटा ताज़ा होगा क़यामत के दिन, बहुत भारी भरकम, बट जब उसका वज़न किया जाएगा, वो मच्छर के पर से भी हल्का होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं लर्निंग फ़ेज़ में आ गई हूँ, मैं दीन का इल्म सीख रही हूँ, या मैं कहीं पे भी अच्छी जॉब पे लग चुकी हूँ, या लाइफ़ में मैंने कुछ भी थोड़ा अचीव कर लिया है, बट स्टिल आई एम लर्निंग, मैं गलतियों से सीख रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत मुझे अपनी समझ आना शुरू हो गई है लाइफ़ की, थोड़ा बहुत रोने से मैं अगले फ़ेज़ के ऊपर आ गई हूँ, जहाँ मैं लड़ के थोड़ा आगे आ गई हूँ। अब मुझे ये छोटे-छोटे काम करके अपने आप को हल्का नहीं करना, ज़िंदगी में ये सीखना है। और जो इस चीज़ को सीख लेता है, वो सिर्फ़ लर्निंग के ऊपर रहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ़ सीखना है, मैंने अच्छा इल्म सीखना है, मैंने अपनी हर गलती, हर कोताही, हर अपनी गलत जो मैं एक कदम भी उठा रही हूँ, उससे मैंने सीखना है। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में अगला फ़ेज़ आता है, ग्रोथ फ़ेज़। यहाँ किरदार बनते हैं, यहाँ शख्सियत बनती है, यहाँ तज़किया नफ्स हो जाता है। और कौन नहीं चाहता उसके किरदार साज़ी हो जाए? कौन नहीं चाहता कि उसकी शख्सियत बन जाए? और हम लाइफ़ में कभी किसी ऐसे शख्स को देखते हैं ना, जिसका हमें कैरेक्टर बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और हमें उसकी एक-एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। हम कहते हैं, वाओ! अल्लाह पाक जी, मुझे तो ऐसा बनना था। हम ऊपर वाले सारे फ़ेज़ भूल जाते हैं कि वो उन सब फ़ेज़ेज़ से गुज़र के आया है। पैदा होते ही कोई ग्रोथ फ़ेज़ में नहीं आ जाता। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना। हम वो माँग रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि इसके पीछे हम कितना कुछ माँग रहे हैं अपने लिए। कितनी तकलीफ़ें और कितने मसाइब माँग रहे हैं। उन सब का भी वास्ता होना चाहिए। ग्रोथ फ़ेज़ में ना इंसान खुद को बदल लेता है। मुस्तकिल अच्छा, इस फ़ेज़ में आके ना मुस्तकिल मिज़ाजी आती है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनका एक क्वेश्चन मुझसे बहुत होता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, मैं नमाज़ें भी पढ़ लेती हूँ, मैं क्लासेस भी ले लेती हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। आपका वो लर्निंग फ़ेज़ होता है, और लर्निंग फ़ेज़ में ऐसा होगा, आप गिरोगे, आप उठोगे, आपको बार-बार खड़े होना है, आपको बार-बार फ़ाइट करनी है। ग्रोथ फ़ेज़ में आपके अंदर कुछ आदतें आ जाएँगी, कुछ चीज़ों को लेके मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी। अगर आप किसी को लाइफ़ में ऐसे देखो कि भई उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी बहुत है, उसकी कुछ अच्छी आदतें हैं, बहुत पुख्ता हो चुकी हैं, समझ जाया करें वो ग्रोथ फ़ेज़ में आ गया है। और अगर आपकी लाइफ़ में ये नहीं आती कि मैं कितने अरसे से लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है, मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही, आप लर्निंग फ़ेज़ में हो फिर। आपको भी और सीखना है,
आपको भी और मज़ीद मेहनत करनी है, आपको मज़ीद लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। आपको मज़ीद अपनी गलतियों पे काम करना है, मज़ीद अपने गुनाहों से निकलना है, मज़ीद अपनी आदतें बदलनी हैं और एक लंबे अरसे तक इस पे काम करना है। लर्निंग फ़ेज़ बहुत लंबा चलता है और कुछ लोगों का सर्वाइवल फ़ेज़ बहुत लंबा चलता है। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती ना कि गम है, तोड़ रहे हैं, अब उसके बाद जुड़ना है क्योंकि उसके बाद अगला फ़ेज़ यही आता है। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती, फिर वो आज़माइश में ही रह जाते हैं, फिर वो गम में ही रह जाते हैं। और फिर कुछ लोगों को लर्निंग का प्रोसेस कुछ लोगों का स्लो होता है, कुछ लोगों को मुस्तकिल मिज़ाज होने में बहुत वक़्त लग जाता है, आदतों को बिल्ड करने में बहुत वक़्त लग जाता है, खुद को बदलने में बहुत वक़्त लग जाता है। बदलाव किसी भी चीज़ का आसान थोड़ी है। तो इट्स ओके अगर लर्निंग फ़ेज़ में टाइम लग रहा है। जितना टाइम लगेगा उतनी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ग्रोथ फ़ेज़ अगर आप किसी को देखना है कि मैं कैसे देखूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने मैं ग्रोथ फ़ेज़ में आ चुकी हूँ। आप देखें, आपकी इबादत में इस्तकामत है, आपकी आदतों की इस्लाह हो चुकी है, आपके अंदर मुस्तकिल मिज़ाजी है, आपकी नफ्स की जंग है और ऐसी जंग है कि आप लड़ रहे हो और आपको लगता है कि मैं बदल गया हूँ। ऐसा बदलाव पलट के ही नहीं आना। आप खुद देखें, इनमें से कोई फ़ेज़ भी ऐसा है जो पीछे धकेलता है। नहीं, हर स्टेप आगे की तरफ आता है अगर मैं हर फ़ेज़ से लड़ना सीख लूँ कि हर फ़ेज़ मुझे आगे ही धकेलेगा। और ग्रोथ बगैर तकलीफ के नहीं आती। बीज को भी ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट करके बाहर निकलना पड़ता है। फिर जाके पौधे की ग्रोथ होती है। आपको लगता है मैं एक इंसान हूँ, मेरे दिल की ग्रोथ है, मेरे नफ्स की ग्रोथ है और बगैर तकलीफों के हो जाए। पता नहीं वो शख्स जो ग्रोथ के ऊपर आता है, उसने लर्निंग फेज़ में कितने धक्के खाए होंगे। पता नहीं वो कितना गिरा होगा, पता नहीं उसने एक आदत को अपनाने के लिए कितने अरसे की जंग लड़ी होगी, पता नहीं वो तन्हाइयों में बैठ के कितना रोया होगा। सीखने के अमल आसान होते हैं क्या? शऊर आसान है? नहीं। तो याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में कोई ड्रीम बनाता है, मुझे 2026 में ग्रोथ फेज़ तक जाना है, बेटा उसके साथ ही ब्रैकेट में लास्ट में लिख लीजिएगा, ग्रोथ बगैर तकलीफ के नहीं होती, कभी भी नहीं। और जो ज़िंदगी में ग्रोथ फेज़ के ऊपर आ गया, जिसने अपनी कुछ आदतों को लेके मुस्तकिल मिज़ाजी ला ली, इस्लाह कर ली, खुद को बदल लिया, इबादत में इस्तकामत आ गई, फिर आता है गोल ओरिएंटेड फेज़, मकसद हयात, ये है। यहाँ आके गोल्स बनते हैं। गोल ओरिएंटेड फेज़ गफ़लतों से शुरू हुए थे, क़ुर्ब इलाही तक पहुँचा देते हैं। आप गफ़लत से स्टार्ट करते हो, चलते-चलते गोल ओरिएंटेड मीन्स मुझे लगता है क़ुर्ब इलाही। कुरान कहता है वो जो कुरान में कहा जाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना अल्लाह के लिए। ज़िंदगी वाज़ेह हो जाती है। अब वक़्त ज़ाया नहीं होता, अब नीयत साफ़ है, अब पता चल गया है करना क्या है, अब एक गोल बन गया है। और ये जो कहते हैं ना फलाँ शख्स गोल ओरिएंटेड है या ये कहते हैं फलाँ को ज़िंदगी का मकसद पता है। तो मेरे प्यारों वो इतने फ़ेज़ेज़ से गुज़र के आता है, इतना गिर के, इतने सफ़र तय करके फिर वो यहाँ तक पहुँचता है जहाँ आके उसको ज़िंदगी वाज़ेह नज़र आती है, ये होती है ज़िंदगी। और आपको क्या लगता है हर शख्स इस पॉइंट तक पहुँचता है? नहीं, कोई दरमियान में चला जाता है और कोई कोशिश ही नहीं करता, ज़िंदगी सब पर वाज़ेह नहीं होती।
सबको पता नहीं चलता वक़्त ज़ाया होता है। सबको पता नहीं चलता कि नीयतें साफ़ कितनी ज़रूरी होती हैं मकसद हयात के लिए। फिर ऐसे शख्स पर जब ज़िंदगी के राज़ खुलते हैं, उसको 3 चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मुझे ये लगता है, 3 चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं। वो जिसका मकसद हयात, जिसको पता चले कि मकसद है ज़िंदगी का। 3 मकासद तो बेटा वाज़ेह होते ही होते हैं एट द एंड। ज़िंदगी को अल्लाह से जोड़ना है, खिदमत खल्क़ करनी है, बहुत ज़रूरी है। और आप अगर मकासद को पढ़ते हो, मकासद हयात को बहुत बड़ा मकसद होता है खिदमत खल्क़ उसमें। हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है ज़िंदगी को अल्लाह से जोड़ना है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, कुरान पढ़ना है, ठीक है, सब करना है। इसमें कुछ लोगों के हकूक़ भी हैं, कुछ खिदमत खल्क़ भी है। 2 नंबर 3 आखिरत को मरकज़ बनाना है। दुनिया तो आरज़ी थी ना, शुरू में बताया था। ये 3 मकसद हयात फिर खुलते हैं और फिर इंसान को लगता है कि इन 3 मकसद हयात को थाम कर मुझे आगे लाइफ सेट करनी है। लेकिन ये 3 मकसद हयात तक पहुँचने के लिए बहुत लंबे अरसे का सफ़र है। वो सफ़र मैं आपको वाज़ेह कर चुकी हूँ। आप में से अब आप खुद बैठ के अपना तज़किया कर सकते हैं। आप खुद अपना मुहासबा कर सकते हैं कि मैं लाइफ़ के कौन से फ़ेज़ के अंदर हूँ, मुझे क्या करना है। मैंने बता दिए किस फ़ेज़ में कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपको किन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ सकता है, किन चीज़ों की वजह से आप थोड़ा बैक जा सकते हो, आप उन पर काम करो और हर फ़ेज़ को वक़्कार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मेरा नेट चला गया था। सो लास्ट में यही बात कि ज़िंदगी ऐसे है जैसे बगैर डायरेक्शन के सफ़र करना। ऐसे में आप कितना भी भटक लोगे, रास्ते तो नहीं मिलते ना, कोई ये नहीं देखता आप कितना भटके। हर एक की नज़र ये होती है कि आप मंज़िल में कितनी लेट या कितनी जल्दी अपनी मंज़िल पर पहुँचे हो। तो ज़िंदगी में ये कोशिश करें ग़फ़लतों से क़ुर्ब इलाही तक सफ़र करें और इस सफ़र में वक़्त भी लगेगा, हिम्मत भी चाहिए और सबसे बड़ी बात जान तो लगेगी। तो उम्मीद है आपको ज़िंदगी के ये ज़िंदगी के ये स्टेजेस समझ आए होंगे। अब इसके मुताबिक इंशाअल्लाह आप सबको अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि मुझे मैं किस फ़ेज़ में हूँ, करना है और अगले फ़ेज़ के लिए मेहनत कैसे करनी है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावानी अनिल हम्दुलिल्लाह।